नमस्कार सभी को। आज हम समझेंगे बैंकिंग में लीवरेज क्या होता है, यह कैसे काम करता है और क्यों यह बैंक और बिजनेस दोनों के लिए पावरफुल लेकिन रिस्की कंसेप्ट माना जाता है। सरल भाषा में कहे तो लीवरेज का मतलब है बारोड मनी, यानी उधार के पैसे का इस्तेमाल करके एसेट्स खरीदना या बिजनेस को बढ़ाना। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास कम पैसा है लेकिन आप लोन लेकर बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लीवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी किया तो लीवरेज रेशियो निकलता है। अब इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप रुपीज़ 1 लाख का घर खरीदते हैं, लेकिन आपने अपनी जेब से केवल रुपीज़ 8,000 ही लगाए हैं। बाकी रुपीज़ 92,000 बैंक से लोन लिया है। तो यहाँ पे घर की कीमत है रुपीज़ 1 लाख, आपका पैसा यानी इक्विटी है रुपीज़ 8,000 और बैंक का लोन है रुपीज़ 92,000। अब आपका यहाँ पे लिवरेज रेशियो रुपीज़ 1 लाख डिवाइडेड बाय रुपीज़ 8,000 इक्वल टू 12.5 टाइम्स आएगा। यानी आप 12.5 टाइम्स लिवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी केवल रुपीज़ 8,000 लगाकर आप रुपीज़ 1 लाख का असेट कंट्रोल कर रहे हैं। अब जानेंगे लिवरेज फायदा कैसे देता है। मान लीजिए कि घर की कीमत बढ़कर रुपीज़ 1,10,000 हो जाती है, तो यहाँ आपको प्रॉफिट मिलेगा। हालांकि आपने केवल रुपीज़ 8,000 ही लगाया है, लेकिन प्रॉफिट पूरे एसेट की बढ़ी हुई वैल्यू पर मिलेगा। यही वजह है कि लिवरेज रिटर्न्स को कई गुना बढ़ा सकता है। अब जानेंगे लिवरेज डेंजरस कैसे होता है। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। अगर घर की कीमत गिरकर 1 लाख से रुपीज़ 90,000 हो जाए, यानी सिर्फ 10% की गिरावट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको अभी बैंक को रुपीज़ 92,000 लौटाने हैं और हाउस की वैल्यू अब सिर्फ 90,000 रह गई है। मतलब ऊपर से इस 2,000 एक्स्ट्रा नुकसान आपका होगा और आपको रुपीज़ 8,000 यानी आपका जो डाउन पेमेंट है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यही लीवरेज का सबसे बड़ा खतरा है। छोटी सी गिरावट भी बहुत बड़ा नुकसान बना सकती है। बैंक्स भी यही काम करते हैं, वे लोगों से डिपॉजिट्स लेते हैं और उस पैसे को लोन्स और इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। मतलब बैंक अपने छोटे कैपिटल के मुकाबले बहुत बड़े एसेट कंट्रोल करते हैं, इसलिए बैंकिंग सिस्टम में नेचुरली हाई लिवरेज होता है। दोस्तों, लिवरेज एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल है। यह प्रॉफिट बढ़ा सकता है, बिजनेस ग्रोथ तेज कर सकता है, लेकिन रिस्क भी उतनी ही बढ़ा देता है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग और बैंकिंग में बैलेंस लिवरेज रहना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू।